जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 4 प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चैप्टर नंबर 2 है ये। सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। उससे पहले हम जाने इसमें प्रतिस्थापन क्यों कहते हैं इसे। जैसे सपोज डेट मान लें कि ये कोई फंक्शन दिया हो एफ ए एक्स प्लस माइनस बी ए, और इसका इंटीग्रेशन करना हो एक्स के सापेक्ष। मान लें हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो एक्स के सापेक्ष, तो सबसे पहले करते क्या है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन देते हैं जिनको हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं, तो इसमें करना क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि ये वाले टर्म को हम टी मान लेते हैं। जो एफ एक्स का काम कर रहा है उसको हम टी मान लेते हैं, यानी ए एक्स प्लस माइनस बी इक्वल टू टी मानते हैं। और जब टी मानते हैं तो इसका हम अवकलन करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो यहाँ से हमें मिलता क्या है, यहाँ से हमें मिलता है ए एक्स का 1 हो जाता है, प्लस माइनस लगाएंगे, यहाँ बी का 0 हो जाता है, तो फिर लगाने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ लिखेंगे डी एक्स इक्वल टू टी का करेंगे एक्स के सापेक्ष तो डी टी, यानी हमारा क्या हो गया ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से हम इसको लिखते हैं डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए, यानी डी एक्स का मान कितना मिल गया डी टी बाई ए, और यही वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, इतने की जगह पे टी रख देते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ लिखते हैं एफ टी इंटू और डी एक्स के प्लेस पे लिखते हैं डी टी बाई ए। और यहाँ ध्यान दें एफ टी मतलब अवकलन होता है तो छोटा रहता है, और इसका समाकलन करते हैं तो कैपिटल एफ टी हो जाता है। अब बाई क्या हो जाएगा, ए अचर है अपान रहेगा, अपान में उसको ऐसे ही रखेंगे और प्लस सी कर लेते हैं। अब यहाँ टी की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। जैसे टी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसका आ जाएगा, इसको अब लिख सकते हैं एफ ए एक्स प्लस माइनस बी अपान यहाँ से ए प्लस सी, ये वैल्यू हो गई जिसे हम यहाँ इंडिकेट किए हैं। तो इसी तरह से फार्मूला बनता चला जाएगा। जैसे पहला फार्मूला हम देख लें कि इंटीग्रेशन एफ ए एक्स प्लस माइनस बी क्लोज डी एक्स दिया हो तो इससे हम लिख सकते हैं एफ ए एक्स प्लस बी माइनस कैपिटल एफ हो जाता है। अब बाई जो इसका कोफिशिएंट एक्स का जो भी कोफिशिएंट रहता है अपान में आ जाता है। यहाँ देखें कुछ मान लें सपोर्टेड ये पूरा एक्स है, एक्स के पावर एन है, तो हम क्या करते हैं एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 करते हैं, और जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो अपान में रख लेते हैं। बस यही ध्यान देना होता है। तीसरी बात इसमें यह है कि अगर मतलब कास के साथ दिया हुआ है तो कॉस एक्स इसको समझे पूरे को, तो कास एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स कर लिए, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो अपान में आ जाता है। बस यही ध्यान देना होता है कि एक्स के जितने भी कोफिशिएंट होते हैं उसको अपान में लिखते हैं। जैसे ई पावर ए एक्स प्लस माइनस बी दिया इंटू डी एक्स दिया हुआ है इंटीग्रेशन के साथ, तो इसे हम क्या करते हैं, पहले तो जो जितना ई के पावर दिया रहता है उतना रख लेते हैं, और जो एक्स का कोफिशिएंट है उसी को अपान में किया गया है, ये ध्यान दें प्लस सी। और इसमें कुछ है नहीं या इसी, और यानी इस तरह की जो हम संक्रिया करते हैं, इस तरह की जो हम जिस विधि से हम कैलकुलेशन करते हैं उसी विधि को प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। इसी को प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन माना जाता है। तो ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है जिसको हम आगे और पढ़ें। इसको मिटाते हैं फिर आगे देखते हैं। देखें इसके अगला कंसेप्ट, यदि कोई फंक्शन हो, अगर कोई फंक्शन हो अपान में और उसी फंक्शन का अंश में अवकलन दिया हो,
और इंटीग्रेशन dx करके दिया हो, तो पक्का है कि वहाँ कुछ नहीं करना है, उसी फंक्शन को log के साथ लिख देना है, log fx प्लस सी, या उस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो इसके टाइप बना के हम इजीली हल कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें, फिर से समझें, यदि कोई फंक्शन दिया हो, जैसे फंक्शन का मतलब आप समझ लें, कोई फंक्शन दिया हो, जैसे मैं कहूँ कि इंटीग्रेशन नीचे एक्स स्क्वायर दिया हुआ, उसी का अवकलन ऊपर 2x दिया हो, इस टाइप का, और dx दिया हो, तो इसका मतलब कि ये एफ एक्स हमारा इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, और ये एफ एक्स डैश यानी इसका अवकलन कर दें तो हमें 2x मिलेगा। तो ये इस रूप में दिखे तो पक्का है कि कुछ नहीं करना है, बस यहाँ log लिख देना है और x का स्क्वायर लिख देना है, यही आंसर हो जाएगा प्लस सी। काफ़ी आसान है कि कोई फंक्शन दिया हो, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हो और एफ एक्स डैश इक्वल टू 2x, इसका अवकलन करें तो 2x आए, यानी इसका हम अवकलन करें तो जितना आए उतना यहाँ दिख रहा हो, तो उसे हम log x स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं। ये आसान है। वैसे ही सेकेंड फार्मूला देखा जाए, यदि किसी कोई फंक्शन दिया हो और उस फंक्शन n घात का हो, और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया हो, या n घात का हो या जितना भी घात के हो, तो जितना उसका अगर डिफरेंशिएशन किया गया हो तो जितना इसका घात है उसमें एक जोड़ देते हैं और उतना ही से भाग कर देते हैं और प्लस सी करके लिख देते हैं, ये आंसर हो जाता है। काफ़ी आसान है, बहुत कठिन नहीं है। तीसरा देखें, log x dx का इंटीग्रेशन अगर करना हो तो उसको log sec x प्लस सी लिखते हैं, और कट एक्स dx का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करना हो तो इसे log sin x प्लस सी लिखते हैं, और sec x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करना हो तो इसे log sec x प्लस 10x इक्वल टू log 10x/2 प्लस π/4 लिखते हैं, और इंटीग्रेशन कोसेक x अगर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट माइनस log कोसेक x प्लस कॉट x इक्वल टू log 10x/2 लिखते हैं। ये जाने तो ये फार्मूले हो गए। ये फार्मूले महत्वपूर्ण है, क्योंकि फार्मूले जब तक नहीं आएंगे क्वेश्चन एक भी हम हल नहीं कर पाएंगे, तो फार्मूले ज़रूरी है। तो इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन अब देखते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया जाए। आई इक्वल टू लिख सकते इंटीग्रेशन 7x प्लस 5 होल पावर 5 dx। देखें, सबसे पहले कोई फलन है और फलन का पावर n है, तो करते क्या हैं, फार्मूले में हम यही पढ़े हैं, यहाँ से फार्मूले देख लें। फार्मूले हमने बताया है कि इंटीग्रेशन ax प्लस माइनस बी पावर n dx दिया हो, तो करते क्या भाई, तो यहाँ पे जितना दिया उतने ही कि पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 करते हैं, और जो x का कोफिशिएंट होता है उसे अपान में ले लेते हैं, प्लस सी करते हैं। ये फार्मूला यूज होता है। तो इसी फार्मूले से देखें, पावर n है तो n के प्लेस पे हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 7x प्लस 5 होल पावर 5 में एक जोड़ें और उतने ही से डिवाइड करें, और x का कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है 7, तो यहाँ 7 लिख दें, या आगे 7 लिख दें तो यहाँ 7 लिख देते हैं, और प्लस सी। चूँकि हम यहाँ से देखेंगे कि 7x प्लस 5 होल पावर 6 होगा,
और नीचे 6 7 जा 42 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है क्वेश्चन हल करना। अब इसको हम देख लें, ये तो अट जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अगर ऐसा है तो प्रतिस्थापित करते हैं इसमें भी। इसमें 10 को टी मानते हैं, क्योंकि 10 का अवकलन होता है, 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए हम यहाँ 10 को मान लेंगे टी। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट 10x इक्वल टू टी। ये इसका कर देते हैं डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल कर देते हैं x के सापेक्ष। तो इसका डिफरेंशियल x के सापेक्ष करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशियल x के सापेक्ष करें तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिलेगा। तो डी एक्स यहीं रहने दें, तो डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको हम उठा के क्या है कर रख दें, तो डी एक्स के जगह पर इसको रख दिया जाए। इसको हमने टी माना है तो टी का स्क्वायर कर दिया जाए। तो मिटाते हैं फिर करते हैं। देखा जाए यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी है, तो इसे हम डी एक्स को यहीं रख दें तो हो जाएगा डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। चूँकि ये वैल्यू है यहाँ रखा जाए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिखें इंटू 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं टी का स्क्वायर, और डी एक्स के प्लेस पे हम इतना रख सकते हैं, यानी डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। चूँकि देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से कट रहे हैं, यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स जो है सेक स्क्वायर एक्स से कट रहा है अपान और इंटू में होने की वजह से। तो यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। और जब भी टी स्क्वायर ये टी के सापेक्ष है तो यहाँ पे लिखेंगे टी के पावर 3/3 प्लस सी। नो, अभी यहाँ वैल्यू रख देते हैं जितना माने थे टी को, तो यहाँ रख सकते हैं टी का मान रखने पर। तो टी इक्वल टू 10x रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आई इक्वल टू 10 QX/3 प्लस सी। यानी टी के प्लेस पे हमने क्या रख दिया है, टी के प्लेस पे हमने 10x रख दिया है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिटाते हैं पूरा, फिर करते हैं अगला। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, इतने को हम मान सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपन साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ देख रहे हैं कि t का पावर अधिक हो और साइन x का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो cos x आएगा, पक्का है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा, क्योंकि अगर इसको t मानते हैं तो इसमें अगर एक कैंसिल होगा लेकिन साइन स्क्वायर बचा रहेगा, इसीलिए इसको हम t मानेंगे। तो ये सिंपलेस्ट रूप नहीं आएगा, अगर इसको t मानते हैं तो ये सिंपलेस्ट रूप नहीं आएगा, टॉप रूप जाएगा। तो इसको इजी बनाते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं लेट साइन x इक्वल टू टी। तो इसका अवकलन x के सापेक्ष कर देते हैं, लिख देते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x dx इक्वल टू डी टी, और dx इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई कॉस एक्स।
यही वैल्यू उठा के यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पुटअप करेंगे तो मिलेगा क्या हमें, तो यहाँ पुटअप करेंगे तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन cos x अपान टी का क्यू और dx के प्लेस पे इतना लिखेंगे dt बाई cos x, dt बाई cos x, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई टी क्यू डी टी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि t को इन्वर्स कर देंगे, तो t को इन्वर्स करेंगे टी क्यू को, तो ये हो जाएगा t माइनस पावर -3 dt। इसको सॉल्व करते हैं तो जितना भी पावर दिया हो उसमें एक जोड़ते हैं, उतने ही पावर से भाग कर देते हैं प्लस c। तो निकल के आंसर आता है t के पावर -2 अपान -2 और प्लस c। t कितने को माने हैं, तो इसको पहले सिंपलेस्ट रूप लाते हैं, लिखना चाहिए यहाँ तक। t को नीचे लाते हैं तो -12 इंटू टी का स्क्वायर प्लस c, या लिख सकते हैं -12 इंटू टी का मान कितना है कि टी कितने को माने हैं, तो साइन को माने हैं, तो साइन को माने हैं तो यहाँ लिखते हैं साइन के प्लेस पे यहाँ साइन लिख देते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर सी हो जाएगा। तो लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो -12, यानी इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा -12 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये आंसर। मिटाते हैं फिर करते हैं। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हम i इक्वल टू मान लेंगे इंटीग्रेशन ई पावर m tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्योंकि ध्यान दें कि यहाँ इसको हम t मान लेते हैं, तो इतने को हम t मानेंगे तो क्या बेनिफिट होगा इसको समझें। तो यहाँ से इसको t मानेंगे तो इतने की वैल्यू इतना आती है, इसीलिए इसको हम t मानते हैं। क्योंकि हम जान भी लें tan इनवर्स x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें t माने तो इतने को हम लिख सकते हैं यहाँ से। इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है और इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे dx इक्वल टू dt। यहाँ से हम मानना पड़ेगा लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा dt। इतना लिख सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर इधर मल्टीपल कर दें क्रॉस मल्टीपल तो डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी आएगा। और यही वैल्यू उठा के डी एक्स के प्लेस पे रख दें, तो यहाँ अगर रखते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई पावर एम टी, और यहाँ से क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है और डी एक्स के प्लेस पे कितना लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। तो ध्यान दें ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी और यहाँ बचा कितना ई इंटीग्रेशन ई पावर एम टी डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ई पावर एम टी जितना है उतना लिखेंगे, अपान में क्या लिख देंगे एम प्लस सी। ये सॉल्व हुआ। क्योंकि अब टी की वैल्यू रखने की बारी है तो टी का मान रखा जाए तो ई पावर एम
टी कितने को माने हैं, टेन इनवर्स एक्स को, तो वो रख देंगे अपान एम प्लस सी, ये आंसर। ऐसे हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, मैथ बहुत कठिन नहीं है, बशर्ते कि आप मेहनत से पढ़ो। देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपान ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू टी एक्स है। तो हम देखें, इसको टी मानने से इसका अवकलन इतना आ जाएगा, सीधी सीधी ऐसा ही है क्वेश्चन, जो इसको प्रतिस्थापित करके हम इसका समाकलन करते हैं। तो इतने को टी मान लेते हैं, लेट ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी मान लें। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई पावर जितना रहता है उतना ही रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ई के पावर जितना रहता है उसके गुणांक इंटू में आ जाते हैं, तो -1 इंटू में आ जाएगा, और ई के पावर माइनस एक्स, और यहाँ से ले लेते हैं डी एक्स इक्वल टू डी टी। काफ़ी आसान है, इतना आ गया तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं डी टी बाई ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। ये वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर देते हैं। जैसे ही पुटअप करेंगे तो आई का मान कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये जैसे का तैसा रख दे, ई पावर माइनस एक्स, नीचे वाले को हम टी माने हैं, इसको हमने टी माना है। यहाँ हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यथास्थिति जैसे है वैसे रख देते हैं, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, सेम वैल्यू एक दूसरे से कट जाएगा, बचेगा क्या, तो हम पाते हैं कि इंटीग्रेशन 1/t dt, और इसको लॉग में लिखते हैं, log t प्लस सी, चूँकि t कितने को माना है हमने, ई पावर एक्स प्लस ध्यान दें, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स को माना है। तो यहाँ लिख सकते हैं log ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन सॉल्व हुए। अगला क्वेश्चन कुछ लेते हैं, और क्वेश्चन देखा जाए, और कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, इन क्वेश्चनों को देखा जाए। ये भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग छोड़ देते हैं, आप कठिन नहीं होते हैं, सब क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, बस आप थोड़ा सा पढ़िएगा तो। देखें इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स है अपान √1 प्लस ई पावर 2x। करना क्या होता है इसमें कि ई पावर एक्स को हम टी मान लेते हैं, लेट कर लें। अगर ई के पावर एक्स को टी मानेंगे तो ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा, यानी डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ई पावर एक्स मिलेगा। यहाँ ध्यान दें, जैसे ई पावर एक्स मिलेगा, ये वैल्यू उठा के इसमें पुटअप करें, इंटीग्रेशन इतने को टी माना है, तो यहाँ हम इसको वैसे ही रखने देते हैं, ई के पावर एक्स माने या टी माने सेम वैल्यू है, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे देखें ई के पावर एक्स को टी मान लेते हैं, तो टी का स्क्वायर होगा, और इनटू डी एक्स के प्लेस पे ध्यान दें, डी एक्स के प्लेस पे हम लिख सकते हैं डी टी बाई ई पावर एक्स, ये सेम वैल्यू कट जाएगा, इसीलिए हम इसको टी नहीं माने, और टी माने होते तो यहाँ भी इसको टी कर लेते, फिर कट जाता, तब भी कटता। तो यहाँ से हम पाएंगे इंटीग्रेशन डी टी बाई √1 प्लस टी स्क्वायर। ये कुछ फार्मूले बन रहा है क्या, ये फार्मूले बन रहा है,
लेकिन प्लस में कोई फार्मूला तो बनता है। हाँ ठीक है, कर लेते हैं। इतने को हम लिख देंगे इंटीग्रेशन 1+t² होल पावर माइनस हाफ इंटू डी टी। फार्मूला पहले वाला शुरू वाला पढ़े हैं। तो यहाँ से इसका अंडर रूट में कुछ भी वैल्यू है तो उससे हम x के पावर हाफ, यानी x है तो x के पावर हाफ लिखते हैं। तो उसका हाफ लिखा, लेकिन उसको इन्वर्स करेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये माइनस हाफ हुआ। इतने को हम लिख सकते हैं कि जितने पावर दिए रहते हैं पावर को लिखते हैं। तो पावर कितना दिया है भाई, तो पावर इसमें दिया है तो लिखते हैं 1+t² होल पावर माइनस हाफ। तो हाफ में उतना जोड़ देते हैं, माइनस हाफ +1+c। अब देखें टी का जो गुणांक होता है इंटू में रखते हैं, तो टी का गुणांक 1 है, रखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से ध्यान दें, यहाँ से हम लिख सकते हैं टी कितने को माने हैं, ई को माने हैं, ई के पावर एक्स को। तो लिखते हैं 1+e⁻x 2x हो जाएगा, e⁻2x, और यहाँ लिख सकते हैं हाफ अपान हाफ इंटू में चला जाएगा। यहाँ हाफ होगा तो हाफ 2 इंटू में चला जाएगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 2+c। ये आंसर। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ये टी मानने वाली बात है, इसमें इसी को टी मान लिया जाए। टी मान लेते हैं 4x+3 = t। तो यहाँ से मिलेगा 4dx = dt, यानी dx = dt/4। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखने पर इंटीग्रेशन लिख सकते हैं x, और यहाँ लिख सकते हैं इतने के प्लेस पे t, और t का पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है, और डी x के प्लेस पे लिख सकते हैं dt/4। तो dt/4, बस यही dt/4। और यहाँ x है तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा, यहाँ से t के फॉर्म में बना सकते हैं। 3 को यहाँ ट्रांसफ़र करें तो 4x = t-3 और x = t-3/4। तो यहाँ से x के प्लेस पे लिख सकते हैं x के प्लेस पे लिखा जा सकता है t-3/4। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 है, तो 4 जा 16 होगा। इसको 16 बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन के, और यहाँ कर लेते हैं इसका इसमें मल्टीपल। तो फर्स्ट टाइम मल्टीपल करेंगे तो t पावर हाफ, तो ये हो जाएगा 1+हाफ, और यहाँ लेंगे माइनस, यहाँ dx कर लेते हैं, dt कर लेते हैं, और यहाँ माइनस कर लेते हैं, फिर 1/16 लिखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। t में 3 में मल्टीपल करेंगे तो 3 को बाहर कर लें, पहले 3 को बाहर कर दें, t के पावर हाफ dt। तो ध्यान दें ये अचर पद है, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे हाफ का, t के पावर हाफ का, तो 3 अचर पद है, इसको बाहर कर लिए और t के पावर हाफ इंटू dt रख दिए। इसका कैलकुलेशन करेंगे 3/2 होगा, और इसको लिखते हैं 1/16, और इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर कितना
3/2 प्लस 1 होगा, यानी 5/2 आएगा। और यहाँ 5/2, तो 5/2 2 को इंटू में कर लेते हैं। यहाँ से माइनस है तो माइनस करेंगे, और 3/16 ये हाफ है, यह आएगा टी के पावर 3/2 यानी 1 जोड़ने पर, और नीचे आएगा 3/2, तो 3 को रखते हैं और इंटू 2 कर लेते हैं, प्लस सी। ध्यान दें यहाँ से ये कैंसिल होगा, इतने को लिख सकते हैं टी पावर 5/2 बाई 5, और ये 8, यहाँ से 8 हो जाएगा, दिख नहीं रहा होगा हमको लग रहा है कि, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 8, 1/8, यहाँ हो जाएगा टी पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ वैल्यू रखते हैं टी का, यहाँ रख कर लेते हैं, तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं, टी का मान रखा जाए, कितने को टी माना गया है, 4x प्लस 3 को, 4x प्लस 3 को हमने टी माना है। तो टी का पावर 5/3 अब बाई 40 होगा, और यहाँ हो जाएगा -1/8 टी 4x प्लस 3 होल पावर 3 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। और 2 क्वेश्चन बचते हैं, नेक्स्ट डे देखा जाएगा। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद आप सबको। बस आज के लिए बस इतना ही। देखा जाए, इसको भी देख लिया जाए। इसको सॉल्व करने से पहले देखें जाने साइन 2 साइन ए कॉस बी दिया हो तो करते क्या है, कितने को लिखते हैं, साइन फार्मूला है त्रिकोणमिति का, लिखा जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कब, जब ए से बी छोटा हो तब। तो यहाँ से वैल्यू ये हो गई, इसी बात ही इसको बनाना है। यहाँ 2 है नहीं, 2 का मल्टीपल डिवाइड कर लेंगे, तो इतने को लिख सकते हैं आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 6x इंटू कॉस 2x dx। देखिए 6x 2x से बड़ा है। यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, इस पर रख देते हैं, हाफ तो पहले से है, ये फार्मूला में है इतने का, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं साइन ए प्लस बी यानी 4 to 8, यहाँ 8x, और यहाँ प्लस साइन 4x में से 2x निकल 6x में से 2x निकल जाएगा 4x, और ये हो जाएगा इंटू dx। अब अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो इंटीग्रेशन कर देना है, तो 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ लिख देंगे साइन 8x dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन साइन 4x dx। आएगा कितना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो ये हाफ रहेगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और cos 8x अपान जो कोफिशिएंट होते हैं अपान में कर लेते हैं, प्लस हाफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन साइन 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस होगा, और यहाँ एक मिनट, यहाँ माइनस ही होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, और यहाँ लिखेंगे
cos 4x बाई जो कोफिशिएंट होता है x का उसको अपान में लिखते हैं और प्लस c। तो यहाँ से हम पाएंगे 8 2 जा 16 माइनस 1/16 cos 8x और ये हो जाएगा -1/8 cos 4x प्लस c। ये आपका आंसर हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, इसको मिटाते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, ख़त्म करें इसको। लाइट चली गई है और इस क्वेश्चन को फटाफट देखें। ये जैसा दिख रहा है नीचे cos x माइनस बी डी एक्स, यहाँ ध्यान दें जैसा नीचे दिख रहा है वैसा ऊपर बना है उसी टाइप का। तो ये बन जाएगा cos, इसके जो गुणांक है उसमें हम लिखते हैं x और माइनस बी कर देते हैं, और माइनस बी को अंतर ना आए तो प्लस बी भी कर देते हैं। इस टाइप का आसानी से हल करने के लिए, और ऊपर इसको a समझें, इतने को b समझें, कैलकुलेशन करें तो cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है लिखते हैं, क्योंकि हम जाने यहाँ से cos a प्लस बी दिया हो तो इसे लिखते हैं cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये फार्मूला होता है माइनस a साइन b। तो यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले को cos, इतने को a समझें तो cos a cos b और माइनस साइन a और साइन b अपान इंटू डी एक्स कर लें अपान cos x माइनस b। तो ध्यान दें यहाँ से लिख सकते हैं cos x माइनस b cos b अपान cos x माइनस b माइनस इंटीग्रेशन साइन x माइनस b, और यहाँ हो जाएगा साइन b अपान cos x माइनस b dx। तो यहाँ ध्यान दें यहाँ इससे कैंसिल होगा और यहाँ 10 बन जाएगा। ये तो यहाँ cos b का इंटीग्रेशन होता है साइन b, यहाँ से dx कर दें यहाँ, तो साइन b होगा और यहाँ 10 बन जा रहा है और इसमें b अचर है। एक मिनट थोड़ी सी समझने वाली बात है कि cos b x के सापेक्ष करें तो cos b को तो cos b ये लिखेंगे, इसमें कोई अंतर है नहीं, और 1 है 1 बचेगा तो 1 dx करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस यहाँ से ये 10 बनेगा। अब b को कॉमन कर रहे हैं यानी साइन b को कॉमन कर लें, क्योंकि साइन b में तो x है नहीं तो इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, इसका इंटीग्रेशन होगा 10x का। तो 10x समझें इसको, तो 10x का इंटीग्रेशन होता है 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। तो sec x की जगह पे x माइनस p प्लस c लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद आप सबको।